ओम शांति। आज की तारीख है 27/10/2022। आज की बाबा के मधुर मुरली का मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना ही पूरे पवित्र और पक्के योगी। इस कलयुगी पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना किसको कहते हैं? पूरी तरह से पवित्र और पक्के योगी। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? उत्तर, जब मेरा पति मेरा बच्चा इस मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा। जब मेरा पति मेरा बच्चा मेरी पत्नी मेरा रिश्ता ये सब से बाबा कहें बुद्धि योग टूट जाएगा, तो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई ये बुद्धि में पक्का होगा। एक बाप से ही पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। गीत है आज की मुरली से, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवानुवाच, ये तो बच्चे समझ गए हैं कि आत्माओं का बाप उसे कहा जाता है परम पिता परम आत्मा। बाप खुद समझाते हैं मेरा कोई आकार में बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है। आत्मा के लिए कहते हैं आत्मा एक छोटे से स्टार की तरह है, भ्रकुटी के बीच में रहती है जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं। वैसे ही परमात्मा बाबा कहें मैं भी परम आत्मा हूँ। उसकी महिमा बड़ी है। बाबा भी हमारी तरह स्टार की तरह है, लेकिन परमात्मा की महिमा बहुत बड़ी है। परमात्मा तो ज्ञान का सागर है। बाकी इतना बड़ा चित्र जैसे नहीं है। इतना बड़ा होता तो इस शरीर में घुस नहीं सकता। ये तो शिवलिंग की पूजा करते हैं दुनिया वाले, तो इसको कितना बड़ा बनाते हैं, अंगूठे सदृश कहते हैं। आत्मा माना आत्मा सिर्फ उनको परम कहते हैं जो परम धाम में रहते हैं। तुम जानते हो इस समय है डेविल वर्ल्ड। डेविल वर्ल्ड माना आसुरी संप्रदाय। सतयुग में इस भारत पर देवताओं का राज्य था, अब तो इस समय आसुरी राज है। आसुरी राज माना ये माया के जो 5 विकार हैं पूरी तरह से लोगों को जकड़े हुए हैं, तो इस समय आसुरी राज्य है, इसको कहते हैं आसुरी राज्य। देखो क्या क्या खा जाते हैं इस समय, क्या क्या खा लेते हैं। असुरों के समान कुछ भी खा लेते हैं। मांस मदिरा ये सब राक्षसी आहार है। इस बात को नहीं समझते हैं। स्कूल में भी कोई के अच्छे ख्यालात, कोई के रजोगुणी कोई के तमोगुणी होते हैं। जो दूसरों को समझा नहीं सकते उसको बुद्धू कहेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी नंबरवार महारथी घुड़सवार प्यादे बहुत हैं जो अच्छी रीति समझा नहीं सकते। ज्ञान पूरा ना होने के कारण डिससर्विस करते हैं। जितना जिसमें ज्ञान है उतना ही समझाएंगे। बाबा कहते ज्ञान पूरा ना होने के कारण डिससर्विस करते हैं। तो बाबा कहे जिसमें जितना ज्ञान है वो उतना ही समझा सकता है, क्योंकि ज्ञान भी बच्चों में नंबरवार है। कहाँ भूले भी करते हैं। बच्चों को नशा होना चाहिए, हम तो देवता बन रहे हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतितों की दुनिया में आता हूँ। सतयुग में यही नारायण था, अब फिर इनके तन में आया हूँ। सतयुग में ब्रह्मा बाबा ही नारायण बनेंगे, अब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए हैं। इनको ही नर से नारायण बनाता हूँ। नंबर 1 पूज्य भी यही थे। ब्रह्मा बाबा ही नंबर 1 पूज्य है। अब नंबर 1 पुजारी भी ये बना है, फिर इनका ही ऑल राउंड पार्ट है। ये मेरा मुकर्रर तन है। बाबा ने इस तन को, जैसे इस रथ को, ब्रह्मा बाबा के शरीर को, ब्रह्मा बाबा के तन को लोन लिया है। बाबा कहते हैं ये चेंज नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कह सकते कब दूसरे को चांस दूँ। ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ पतितों की दुनिया में, परंतु कोई को पतित कहो तो बिगड़ पड़ेंगे।
परंतु जब भगवानुवाच है कि सब आसुरी संप्रदाय हैं तो मानना पड़ेगा। भगवान माना भगवान निराकार, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर न कृष्ण। कहते हैं मैं परमात्मा भी तुम्हारे जैसा हूँ। भगवान माना निराकार, न ब्रह्मा विष्णु शंकर कृष्ण गणेश, इनको भगवान नहीं कहते। बाबा कहते हैं मैं परमात्मा निराकार स्वरूप में मुझको ही भगवान कहते हैं। भगवान के वाच्य हैं भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। योग की कितनी महिमा है, बहुत योग आश्रम खुले हुए हैं, उसमें हठ योग आदि सिखलाते हैं। परंतु तुम योग बल से सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, विश्व को परिवर्तन करते हो। सारी दुनिया तो योग में नहीं रहती। योग की कितनी महिमा है, सारी दुनिया योग में रहती है। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया तो योग में रह नहीं सकती। अब सारी दुनिया योग में रह जाए तो सतयुग में सब आ जाए, बाबा से योग लग जाए। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया तो योग की बहुत महिमा है, जिससे खास भारत स्वर्ग बनता है। परंतु कोई को पता नहीं कि इसको स्वर्ग किसने बनाया। दुनिया वाले नहीं जानते कि भारत को स्वर्ग किसने बनाया। ज़रूर ऐसा कोई स्वर्ग बनाने वाला होगा। बाबा कहते हैं मैं ही आकर देवता बनाने का कर्म सिखलाता हूँ। बाबा देवता नहीं बनाते, बाबा आते हैं और देवता बनाने के हमको कर्म सिखलाते हैं कि हम ऐसे कौन से कर्म करें जिससे मनुष्य से देवता बन सके। ये तो बड़ा सहज है। वह बहुत यज्ञ करते, दुनिया वाले बहुत यज्ञ आदि करते हैं। यहाँ तुम कोई यज्ञ हवन करते हो क्या? धूप भी खुशबू के लिए जलाते हैं, बाकी यहाँ कर्म कांड की कोई बात नहीं। तो बाप अपना परिचय देते हैं कि मैं आत्मा हूँ जैसे तुम हो, परंतु मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। जन्म लेता हूँ परंतु मरण में नहीं आता। मेरी जयंती मनाते हैं, मैं इस तन में पढ़ाने के लिए आता जाता रहता हूँ, तो इसको मृत्यु नहीं कहेंगे। मैं आता हूँ देवता बनाने। अब जो आकर पढ़ेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा होगा, जिन्होंने कल्प पहले बाबा का ये ज्ञान सुना होगा, कल्प पहले पढ़ा होगा, कल्प पहले ही सुनाया होगा, वही ये करेंगे। बहुत काल से बिछड़े हुए वही सिकी लदे वही बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अब जो आकर पढ़ेंगे, दूसरे थोड़े 84 जन्म में आते हैं। बाबा के जो प्यारे मीठे बच्चे हैं वही 84 जन्म में आते हैं। हम ही सारा 84 का चक्कर लगाते हैं। मनुष्य तो बहुत जन्म लेने के उससे तंग हो जाते हैं। तुमको कहेंगे हम 84 के चक्कर में नहीं आना चाहते। मनुष्य दुनिया वाले कहते हैं कि हम ये 84 जन्म में नहीं आना चाहते, हम तो मुक्ति चाहते हैं। परंतु हम कितने पहलवान हैं और खुश भी होते हैं। हम इस 84 के चक्कर को याद करते करते चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। उन्हों के झंडे में भी चक्र है, फिर उन्होंने चरखा बना दिया है। उनके सामने तुम्हारा कोट ऑफ आर्म्स ठीक है। ऊपर में शिव बाबा, नीचे त्रिमूर्ति और चक्र बिल्कुल ठीक लगा है। ये तुम्हारा शिव का झंडा बिल्कुल ठीक है। तुमको समझाया है सन्यास 2 प्रकार का है। एक है निवृत्ति मार्ग का सन्यास, जो कि घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, वह है आधा सन्यास। तुम्हारा है फुल सन्यास, पूरा सन्यास। किसका? तुम्हारा सन्यास किस चीज़ से है? सारी आसुरी दुनिया का सन्यास करते हो। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा गुरु, जितने भी मेरे रिश्ते हैं उन सब से सन्यास। उन सब से मेरे से बुद्धि योग तोड़ते हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब तक ये अवस्था नहीं आएगी तब तक माया के तूफान आते रहेंगे, तब तक ये 5 विकार सताते रहेंगे। कभी मोह आ जाएगा, मोह में फंस जाएंगे। कभी बच्चे के मोह में फंस गए, कभी पति के मोह में फंस गए, तो कभी लोभ आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं जब तक एक शिव बाबा को अपना नहीं बनाया, एक शिव बाबा को अपना संसार नहीं बनाया, तब तक ये तूफान आते रहेंगे, झोंके खाते रहेंगे। बाप सारी आसुरी दुनिया का संन्यास कराते हैं, क्योंकि ये सब अब भस्म होना है। वह ऐसा नहीं कहते कि सब भस्म होना है। तुम रहते संबंधियों के बीच में हो, परंतु उनको देखते बुद्धि वहाँ लगी हुई है।
मेरा कुछ है नहीं। तो काम क्रोध किससे होगा, ये युक्ति बहुत अच्छी है, परंतु जब बुद्धि में बैठे इसको राजयोग कहा जाता है। तुम योग लगाते हो, राजाई लेते हो, वह है हठ योग। ये गुह्य पॉइंट है। योगी तो दुनिया में बहुत है, परंतु बाबा कहते हैं एक का मेरे से योग नहीं। बाबा कहते हैं बहुत सारे योगी हैं दुनिया में, बहुत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं एक का भी मेरे से योग नहीं। क्योंकि बाबा को पहचानते नहीं, बाबा को जानते ही नहीं, तो उनसे योग कैसे लगाएंगे। मेरे बदले मेरे निवास स्थान ब्रह्म तत्व से योग है। अब बाबा का जो निवास स्थान है ब्रह्म तत्व, वो कहते हैं वो ब्रह्म ही परमेश्वर है, तो उसको ही परमेश्वर बना लिया। तो बाबा कहते हैं मेरे बदले मेरे निवास स्थान ब्रह्म से योग है। जैसे भारतवासी अपने निवास स्थान हिंदुस्तान को अपना धर्म समझ बैठे तो कहते हैं हम हिंदू हैं, वैसे ही बाबा कहें कि जो ये दुनिया वाले हैं, भक्ति मार्ग वाले हैं, वह भी अपने को ब्रह्म का बच्चा समझते हैं, ब्रह्म तत्व की पूजा करते हैं, कहते हैं ब्रह्म ही परमेश्वर है, ब्रह्म ही परमात्मा है। बच्चे भी नहीं कहते हैं, बच्चा कहें तो फिर वर्षा चाहिए, वह तो कहते हैं तत्व में लीन होंगे। बाबा को तो अनुभव है, बहुत सन्यासी गुरुओं से अनुभव किया, ब्रह्मा बाबा ने बहुत सन्यासियों और गुरुओं से अनुभव किया। अर्जुन को भी दिखाते हैं बहुत गुरु थे, तुम सब अर्जुन हो। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, सारी दुनिया जैसे कि लंका बनी हुई है। एक सीलान का दीप लंका नहीं है, बल्कि सारी दुनिया जैसे लंका, जैसे विकारों की आग लगी हुई है, वह है हद की लंका। परंतु बेहद की लंका तो सारी दुनिया है। अब सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। राम के राज्य में इतने मनुष्य नहीं थे। जब राम राज्य है तो रावण राज्य नहीं, कहाँ चला जाता है। बाबा कहते हैं राम राज्य है तो रावण राज नहीं, तो रावण राज कहाँ चला जाता है, पाताल में चला जाता है। फिर रावण राज्य आता है तो राम राज्य नीचे चला जाता है। ये सारा बना बनाया जैसे कि एक ड्रामा है। जब चक्र फिरता है तब सतयुग ऊपर आ जाता है, द्वापर कलयुग फिर नीचे चला जाएगा। तो सतयुग त्रेता नीचे से ऊपर आ जाएगा, है चक्र की बात, उन्होंने ऐसा लिख दिया है। बाकी कोई सागर में नहीं चला जाता है, बस सागर से निकल कर नहीं आता है। दुनिया वाले कहते हैं जैसे सब सागर में चला गया, तो बाबा कहते हैं सागर में नहीं चला जाता है जो सागर से निकल कर आए। बाप समझाते हैं, ये बड़ी गुह्य समझाने की बातें हैं, बहुत गुह्य गुह्य बातें समझाने की हैं। इसमें पवित्रता है फर्स्ट, और योग को पक्का चाहिए। इसको कहा जाता है कंप्लीट संन्यास। कंप्लीट माना पूरी तरह से संन्यास। इस दुनिया से, इस कलियुगी दुनिया से, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग माना बुद्धि इस दुनिया से खलास। ये बातें तुम्हारे में कोई समझते होंगे, सब समझे तो ज्ञान गंगा बन जाए, छोटी नदी बने, कैनाल्स बने, अच्छा टुबका बन घर में सुनाए तो भी समझे कि कुछ समझा है, परंतु घर में भी नहीं बता सकते। बाप कहते हैं कैसा भी गरीब हो परंतु घर में गीता पाठशाला तो खोल सकते हैं। भले एक कमरा ही हो, उसमें खाते पीते सोते हो, अच्छा काम उतार सफाई कर फिर ये क्लास लगा लो। बाबा कहते हैं थोड़ी सी भी जगह में बाबा का ज्ञान सुनाओ। 3 पैर पृथ्वी में इतनी बड़ी हॉस्पिटल खोल सकते हो। साहूकार की बातें छोड़ो, बाप तो गरीब निवास है ना। साहूकार तो बोलते हैं हमें तो यहाँ ही स्वर्ग है, तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम अपने स्वर्ग में ही खुश रहो। साहूकार जो बहुत धनी होते हैं वो कहते हैं हमें तो यही स्वर्ग है, इतना धन का नशा है उन्हें कि उन्हें यही स्वर्ग लगता है। तो बाबा कहें तुम्हें अपने स्वर्ग में खुश रहो, मैं तुमको क्यों दूँ, बाबा तो है ही गरीब निवास। दान भी गरीब को दिया जाता है, बड़ा आदमी तो यहाँ ज़मीन में बैठने से चमकेंगे। तो बाबा कहते हैं भल अपने महलों में रहो, मेरे पास तो गरीब आए जो अच्छी तरह से पढ़े। अगर दूसरे को नहीं सुना सकते तो छोटा तालाब भी ना ठहरे। तुमको तो बड़ी नदी बनना है, मम्मा बाबा की तरह फॉलो करना है,
परंतु घर में भी नहीं सुना सकते तो चुल्लू पानी की तरह भी न ठहरे। बाबा कहते हैं अगर घर में भी थोड़ा बहुत किसी को ज्ञान नहीं दे सकते तो चुल्लू पानी, माना जैसे हथेली में थोड़ा सा पानी होता है ना, उतना भी नहीं बाबा कहते ठहरे। बाबा को तो मज़ा आएगा ज्ञान गंगाओं के सामने। जब बाबा का इस ज्ञान को गंगा की तरह, जैसे चारों ओर, जैसे गंगा होती है ना चारों ओर बहती है, इस तरह से बाबा का ज्ञान सुनाएं तो बाबा कहते हैं बाबा को तो मज़ा आएगा ज्ञान गंगाओं के सामने। कई बाबा के सम्मुख सुनते हैं तो खुश होते हैं, परंतु यहाँ से उठे सीढ़ी नीचे उतरे तो नशा भी उतर जाता है। फिर घर पहुँचे तो फिर वही पर चिंतन चालू, झरमुई झगमुई चालू। बाबा कहते घर पहुँचे, बाबा के सामने बैठे तो खूब नशा रहता है, मधुबन गए तो खूब नशा रहता है, फिर जैसे ही अपने घर पहुँचे तो फिर वही झरमुई झगमुई पर चिंतन चालू, उसका चिंतन उसका। बाबा तो चलन से समझ जाते हैं, आते हैं मिलने, कहते हैं मेरा पति मेरा बच्चा है। अरे तुमको पति कहाँ से आया, आती हो स्वर्ग में चलने फिर भी मेरे मेरे में फंसी हो। बाबा कहते हैं स्वर्ग का वर्षा लेने आई हो, फिर भी माताओं से कहते हैं फिर भी मेरे मेरे में फंसी हुई हो। अच्छा इतना डोज बाकी है, देना इतना चाहिए जितना हजम कर सके। बाबा ने नटशेल में बताया है, योग से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, बाकी बादशाही के लिए नॉलेज चाहिए। 2 सब्जेक्ट हैं, बाबा भी योग में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, तब कहते हैं ना बिसरो ना याद रहे। बाबा कहते हैं ना बिसरो ना याद रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदी बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना है। इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कंप्लीट माना पूरी तरह से संन्यास करना है। पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेना है। पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेना है। दूसरा है ज्ञान गंगावन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान की गंगावन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर बड़ी बड़ी नदी बनो। वरदान है आज की मुरली से, ब्राह्मण जीवन में कम खर्च वाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है, कम खर्च वाला नशीन। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट बहुत अच्छी से अच्छी हो। अलौकिक संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल में कर्म में खर्च कम हो, माना जितना वही बोल बोले जो श्रीमत के अनुसार हो, व्यर्थ बोल ना हो, कर्म भी व्यर्थ ना जाए। वही कर्म करने से पहले ध्यान रखिए कि कर्म श्रीमत के अनुसार है कि नहीं है, कर्म भी ना व्यर्थ हो। कम समय में काम ज़्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च वाला नशीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं उनके भंडारे भरपूर हो जाते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिल जाता है। शिव बाबा से और बाबा की सर्विस से सच्चा प्यार है तो परिवार का, हमारे ब्राह्मण परिवार का प्यार स्वतः मिल जाता है। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। अब ये जो शिरोमणि गीता में भगवानुवाच्य है, बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, ये भी परमात्मा के महावाक्य हैं। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, सांपों में जो काली नाग मैं हूँ, इसीलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं। और सांपों में काली नाग, तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है,
फिर कहते हैं वहाँ जीत वहाँ मेरा जन्म, गोया हार में मैं नहीं हूँ। कहते हैं जहाँ जीत है वहाँ मेरा जन्म। तो बाबा कहते हैं इसका, मम्मा कहें इसका मतलब हार में नहीं हूँ। अब ये बातें सिद्ध करती हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। मम्मा किसी भी बात को बहुत सिद्ध करके बताती थी, ऐसा एग्जाम्पल देके कि इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर किसी को आपको समझाना है तो इस विधि से समझा सकते हो। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप में परमात्मा के हैं। अब ये उन्हों का मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। इस कलयुग में चारों ओर माया का राज है, तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? अगर परमात्मा होता तो फिर माया कैसे रहती? गीता में भी कहते हैं मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। दूसरा, अब ये तो हम जानते हैं, जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनको कोई आकार नहीं। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है ज़रूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार हैं, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो भी एक दुनिया है और वहाँ रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनिया वाले लोग क्या समझते हैं? परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना। दुनिया कहते हैं ब्रह्म तत्व, ब्रह्म ही परमेश्वर है, तो ब्रह्म तत्व को परमात्मा कह दिया, तो ब्रह्म तो तत्व है। तो बाबा भी ने भी इसको स्पष्ट कई बारी किया है। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ब्रह्म तत्व कहते हैं, तो ब्रह्म तो परमात्मा के रहने का स्थान है, ना कि ब्रह्म परमात्मा है। तो मम्मा कहे परमात्मा के रहने का ठिकाना है, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। ये है साकारी दुनिया, जिसके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। जहाँ आधा कल्प सतयुग और त्रेता सुख ही सुख है और चारों ओर शांति है, पवित्रता है। दूसरी है ये विकारी कलयुगी दुनिया, दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं कहते हैं, क्योंकि ये जो मनुष्य हैं, स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। ये भी कहते हैं मनुष्य ज़्यादातर ये भी कहते हैं कि अगर स्वर्ग है तो यही है, नरक है तो यही है। तो इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने स्वर्ग रचा और नरक भी यही है। इस पर परमात्मा के महावाक्य बच्चे, मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची। दुख की दुनिया तो मैंने तो जो दुनिया रची वह सुख की रची थी। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है, वह मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान है तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती है, परंतु इतना जरूर था वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी। सतयुग में देवताओं का राज्य था, वहाँ मनुष्य विकारों से जन्म नहीं लेते थे, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। निराकारी दुनिया जहाँ पे परमात्मा शिव रहते हैं, परम धाम। आकारी दुनिया जहाँ पर सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म लोक जिसको कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूरी है। तीसरी है साकारी दुनिया, जिसमें हम सब मनुष्य आत्माएं रहती हैं। अच्छा, ओम शांति।